अभिषेक जी, देखिए मेरा सवाल आपसे है, ठीक है, सीधा सिंपल सवाल, नॉर्मल डिस्कस के लिए, बस हम लोग आपस में ही मतलब ये करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं। आजकल की जो सरकारी स्कूल हैं और जो गांव के लोग जो रहते हैं गांव में, उनको सरकारी स्कूल में वैसी सुविधा नहीं मिल पा रही है जो सीबीएसई बोर्ड या फिर शहर के बच्चों को जो सुविधा मिल रही है। एजुकेशन में बहुत लंबा गैप है, आसमान ज़मीन का गैप है। तो आप बताइए, अगर सरकारी स्कूल जो हमारे गाँव में है, शहरों में जितने भी सरकारी स्कूल है, उसमें शिक्षक बहाली होने के बावजूद, जो अभी 30-30 करके शिक्षक आ चुके हैं, बहाली की जा चुकी है सरकार के द्वारा, फिर भी स्कूल सुधरा नहीं है, इसके लिए आप किसे दोष देते हैं? सरकार को, या फिर उस मास्टर को, या उस टीचर को, या फिर उस समाज को जो स्कूल के प्रति अपने बच्चों को मतलब भेजना नहीं चाहते सरकारी स्कूल, या फिर उस स्कूल को बोल रहे हैं जहाँ पे शिक्षकों द्वारा बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा नहीं दी जा रही है? बताइए। इसमें सबका दोष है, सबका दोष। हाँ चलिए बताइए, एक्सप्लेन कीजिए कैसे। अब जैसे गांव का नॉर्मल आदमी है, हाँ। जिसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, ठीक, अब स्कूल में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखने का जिम्मेदारी बनता है कि हमारा बच्चा स्कूल में दिन भर जा रहा है, सुबह 8 बजे जा रहा है, शाम में 3 बजे आ रहा है, इतना टाइम वो स्कूल में दे रहा है, इतना टाइम वो स्कूल में करता क्या है? आके उसका बच्चा जब घर आएगा तो कॉपी वॉपी चेक करना चाहिए। अब मान लीजिए किसी का गार्जियन उतना पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक, तो इसमें अगर यदि उसका गार्जियन पढ़ा लिखा हुआ नहीं है, फिर अगर उसका बच्चा स्कूल जाता है, पढ़ नहीं पाता है, तो इसमें टीचर का दोष है, पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। अब जैसे मान लीजिए 5 साल वो स्कूल में टाइम बिताया, समय बिताया, अब जैसे कोई पढ़ने वाला बच्चा होगा, 10th में एग्ज़ाम देगा, अगर उसका रिज़ल्ट अच्छा आता है तो अच्छा पढ़ाई किया है, अगर रिज़ल्ट खराब आता है तो इसमें पढ़ाई अच्छा नहीं किया है। सरकार की क्या भूमिका रहेगी कि इसको मतलब सुधारा कैसे जाए? मतलब शिक्षक की तो बहाली हो चुकी है, लेकिन हाँ, सरकार का भूमिका यही रहेगा कि हम और क्या भूमिका को, हाँ, और सरकार की द्वारा क्या भूमिका हो सकता है? 60,000, 65,000, 50,000, 35,000, 40,000 के आसपास हम सैलरी देते हैं। वो तो दे हैं, उतना हम सैलरी देते हैं। उतना सैलरी के बावजूद अगर वो बच्चा को पढ़ाए नहीं तो सैलरी तो हम बेकार का दे रहे हैं। इसमें देखभाल करना चाहिए ना गवर्नमेंट को। देखभाल तो कर रही है गवर्नमेंट, सारे टीचर स्कूल में जाते हैं, वो बैठते भी हैं यहाँ पर क्लास में, लेकिन बच्चे के द्वारा स्टूडेंट के रूम में, हाँ, स्टूडेंट के रूम में कैमरा लगवाया जाए, स्टूडेंट के रूम में कैमरा लगवाया जाए। अगर यदि सप्ताह दिन में चेकिंग के लिए नहीं आ पाता है तो 15 दिन में आए, 15 दिन में चेकिंग के लिए आए। इसमें हर एक स्टूडेंट का, जैसे मान लीजिए 50 स्टूडेंट है, किसी 2 स्टूडेंट को उठा के पूछ लो, कभी इसको कोई इस स्टूडेंट को उठा के पूछो, कभी उस स्टूडेंट को उठा के पूछो। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे हम देखते हैं गांव में जब हम रहते हैं, आप अभी तो शायद गांव में रहते होंगे, गांव में जब हम रहते हैं, क्योंकि रेगुलर क्लास करने में बच्चे की जो ये है सबसे बड़ी समस्या है गांव के लोगों की, सब उससे भी जो गांव के गरीब तबके के लोग हैं, वो बच्चे को, क्योंकि उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खेतीबाड़ी करके दिन दिहाड़े वाला काम करके खाना पड़ता है, ठीक है, वो खेत जाते हैं, मजबूरन में बच्चों को भी ये करना, अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनका एक वक्त का खाना उसका ये हो जाएगा, मतलब नहीं खा पाएंगे। खाना तो गवर्नमेंट देती है, कहाँ से खाना देती है, कहाँ से दे देती है गवर्नमेंट? 1 से लेके 8 क्लास तक का खाना, हाँ, गवर्नमेंट देती है। कहाँ उसका क्वालिटी चेक करिए, वो खाना जो सरकार दे रही है वो तो बकरी के खाने लायक नहीं है, एक इंसान को कैसे खाए वो खाना? कम से कम सरकार को इतना ध्यान देना चाहिए। आपके हिसाब से, आप जो सरकार के प्रतिनिधि बनकर यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार के हम प्रतिनिधि बन के नहीं बैठे हैं, तो सरकार के प्रतिनिधि, तो आप इधर तरफदारी क्यों करे जा रहे हैं? सरकार तरफदारी करे जा रहे हैं, हम तरफदारी, आप सरकार की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। कहाँ तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं? तो आप बताइए ना, उसको क्या करना चाहिए, फिर क्या कमियां रहेगी ये सरकार की? जो तो बच्चे का जो गार्जियन है उसको जाके देखना चाहिए ना, खाना सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उस गार्जियन को जाके पूछिएगा, पहले पेट देखेगी, पहले ये देखे, शिक्षा देखे, ये बताइए। आदमी पहले भूखा पेट को पहले शांत करना पड़ेगा कि नहीं? किसी एक को तो देखना पड़ेगा, आप दोनों देखिएगा तो नहीं होगा ना। आप मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, अब बहुत ज़्यादा गरीब है, वो क्या करेगा? वही तो बोल रहे हैं, क्या करेगा बोलिए।
अब उसके लिए गवर्नमेंट स्कूल बना के दिया, हाँ। खाना दे रहा है। स्कूल में कहाँ सुविधा है? बच्चा तो क्या पढ़ जा रहे सुविधा हैं, नहीं है? कहाँ कुछ हो रहा है? बच्चा मैट्रिक पास करता है, उसको गवर्नमेंट चेंज करो, इंग्लिश का फुल फॉर्म नहीं आता है। गवर्नमेंट चेंज करो। गवर्नमेंट चेंज होती है, हर 5 साल में चेंज होती है गवर्नमेंट। हर 5 साल में अगर यदि हर 5 साल में चेंज होती है, नहीं कोई कर पा रहा है, आप उतरिए। किस में? आप हम तो सरकार मीडिया में का काम उतरिए। संभाले हुए हैं, हम तो मीडिया का काम हम संभाले आपको हुए नहीं हैं। बोल रहे हैं किसको? जैसे गांव के किसी लोग को गवर्नमेंट में उतारिए। आप तो मुखिया में उठने का सोच रहे हैं ना, आप बताइए आप क्या कर रहे हैं अपने समाज के लिए? हम पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं। क्यों? politics आप से। जैसे अच्छे लोग पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे तो फिर हो गया पॉलिटिक्स। आप खुद पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहते और दूसरे को धकेलना चाहते हैं, ऐसा क्यों? जब आप हम दूसरे को धकेल कहाँ रहे हैं? आप खुद जब हम दूसरे को धकेल कहाँ रहे हैं? गांव में 10 आप आदमी जब है, खुद बदलाव के लिए पॉलिटिक्स में इंटर नहीं करना चाहते, इसका मतलब आप सबसे गंदा पॉलिटिक्स को मानते हैं। हम ऐसा सबसे क्यों? गंदा पॉलिटिक्स को नहीं मानते। तो आप क्यों नहीं उसमें आ रहे हैं, बताइए? ये कोई सवाल थोड़ी हुआ कि हम नहीं आ रहे हैं, हमको इंटरेस्ट नहीं है तो हम नहीं आ रहे हैं। आप जैसे अच्छे लोग में अगर इंटरेस्ट नहीं है तो कौन आएंगे? आप गांव के पढ़े लिखे हैं, आप अगर पॉलिटिक्स में नहीं आइएगा तो आपके नहीं आने से जो समाज को नुकसान होगी उसका भुगतान कौन करेगा? वही तो भुगत रहा है बिहार। अच्छे लोग जब पॉलिटिक्स में नहीं आते हैं तो खराब लोगों के द्वारा अच्छे लोगों पर शासन किया जा रहा है अभी, उसी का तो फल भुगत रहा है लोग। आप कहना क्या चाहते हैं? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा यहाँ? आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा कहना ये है कि आप जब इतना अच्छा दूरदर्शी नज़रिया रखते हैं, विचार रखते हैं, या फिर दूरदृष्टिकोण रखते हैं अपने समाज के बारे में, समाज को आगे ले जाने के बारे में, अपने गरीब तबके भाई बहनों के बारे में, उसको रोज़गार, शिक्षा, मकान, रोजी रोटी, स्वस्थ ये अस्पताल मुहैया कराने के चक्कर में, तो आप जब ये मान रहे हैं कि वो दृष्टिकोण आपके नज़र में दिखता है, लेकिन आप पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करेंगे, आप समाज से पूरी तरह से अलग रहना चाहते हैं, आप समाज में नहीं रहना चाहते हैं। जो समाज आपको सब कुछ दे रहा है, इज्जत दे रहा है, का काम करते हैं। आपको सब कुछ ये कर रहा है, हम शिक्षा देने का काम करते हैं। मान लीजिए हम पॉलिटिक्स में उतरेंगे। चलिए मेरा हम सबसे शिक्षा देने का काम एक करते सवाल है मेरा, समाज में आपकी भूमिका क्या है अभी? समाज में हाँ, हमारी भूमिका ये है कि अभी हम आप लोगों को शिक्षा देने का काम करते हैं। अभी आप क्या करते हैं? कौन सी शिक्षा दे रहे हैं? हम अपना सोशल मीडिया में हम अपना नॉलेज शेयर करते हैं नॉलेज कि मतलब इस तरीका से जैसे इस तरीका से गवर्नमेंट को चलाया जाए तो बेहतर होगा। जो चीज़ खराब है उस चीज़ को हम उजागर करते हैं कि ये चीज़ समाज में नहीं हो रहा है, इसको होना चाहिए। जो चीज़ हो रहा है, जो अच्छा चीज़ हो रहा है, उसको भी तारीफ करते हैं कि नहीं ये चीज़ अच्छा हो रहा है, इसके जैसे और भी काम हो सकते हैं। हम ये चीज़ करने का काम करते हैं। अगर हम पॉलिटिक्स में उतरेंगे तो हम अपना जो हमारा फील्ड है जिस पे हम काम करते हैं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि पॉलिटिक्स में उतर के आप मतलब आप ये सोचते हैं पॉलिटिक्स में उतर के हम पॉलिटिक्स में उतरेंगे तो हम अकेले पूरा कंट्री को नहीं समझ सकते। पॉलिटिक्स में उतरने के बाद आप अगर ऐसे आप 10 लोगों की सहायता करते हैं तो पॉलिटिक्स में उतरने के बाद आप 100 लोगों की सहायता कर पाएंगे। आप बात को समझ रहे हैं ना मेरी? तो उसमें आपकी संख्या बढ़ जाएगी। आपका अगर समाज सेवा का भाव है, अब पॉलिटिक्स में क्यों नहीं उतरते हैं? आखिर क्यों ये पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है। नहीं, वो तो मैं भी मानता हूँ पॉलिटिक्स एक अलग अलग चीज़ है। हम सोच हो सोशल सकती मीडिया में है। हम अपना नॉलेज शेयर करते हैं। अच्छा। तो इससे हमारे चैनल के माध्यम से बहुत लोग देखते हैं। इसको देखने के बाद हम अगर 10 लोगों को पॉलिटिक्स में रह के हम अगर 10 लोगों को सुधारते हैं तो इसमें रह के हम 100 लोगों को एक साथ सुधार सकते हैं। 100 में से कम तो आप चाहते हैं कि आप पॉलिटिक्स में आपका मतलब इंटरेस्ट मतलब नहीं है पॉलिटिक्स में। आप अगर आपका मतलब यही हुआ कहने का मतलब कि मुझे मतलब पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, मैं ऐसे ही मतलब ये करूँगा, लोगों की सेवा करूँगा, लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा, लोगों की शिक्षा, रोजगार, रोजी रोटी की बातों को हमेशा सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। यही बात है ना आपका कि मतलब जो आपकी बात जो नहीं सुनी जा रही है कोई नेता के द्वारा, किसी के द्वारा, हम उस बात को ऊपर तक लेके जाएंगे। अच्छा, बहुत अच्छी सोच है आपकी सोच में और परखर निखार आए। चलिए बात करके अच्छा लगा और